तो हेलो बच्चों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, हम लोग गुडविल पढ़ रहे थे और गुडविल के बारे में काफी सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी और हमने इसका फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड उसको भी हमने कर लिया था, उसके क्वेश्चन भी कर लिए थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था गुडविल क्या होती है भाई। मार्केट में जो भी किसी कंपनी की इज्जत होती है, रेपुटेशन होती है, हम लोग उसको क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। ठीक है, अब गुडविल के बारे में हमने फर्स्ट मेथड मैंने कौन सा बताया आपको? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मैंने आपको करवा दिया था, इसके क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए थे। अब सेकंड मेथड, इसी का जो सेकंड पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने कर लिया था। एवरेज प्रॉफिट मेथड का सेकंड टाइप क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत ज्यादा इजी है। अभी तक आपको जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे थे, आपको क्वेश्चंस के अंदर ईयर बता रहा था, है ना, कि 2021 है, 2022 है या 2023 है, ऐसे आपको क्वेश्चन में ईयर दे रहा था। मान लो हमें 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, ईयर 21, 22, 23, 24, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट भी ले लेते हैं, 20,000, 20,000, 15,000 और 15,000। ठीक है, तो बच्चों हमें 4 साल दे रखे हैं और 4 साल का प्रॉफिट। तो अभी तक जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ईयर। ईयर कितने हैं? 4। तो ऐसे हम एवरेज प्रॉफिट निकालते थे और क्वेश्चन हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज बताता था, हम आंसर निकाल लेते थे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें एक चीज और दी होगी जिसको हम बोलेंगे वेट। हमें इन प्रॉफिट्स का वेट भी दिया होगा, और अगर कभी भी प्रॉफिट्स में वेट नहीं देता, अगर वेट नहीं देगा तो क्या करोगे? सीरियल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कुछ भी नहीं करना। अगर क्वेश्चन के अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला हुआ है और इनके वेट्स नहीं दिए हैं, तो वेट आप खुद से अज्यूम कर लोगे 1, 2, 3, 4। हमेशा ऐसे ही करना है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सीरियल वाइज 1, 2, 3, 4 वेट दे देना। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है? उसके बाद हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रॉफिट इनटू जो भी वेट दिए हुए हैं, है ना। आप प्रॉफिट को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो? वेट के साथ। इसी को हमने क्या बोला? प्रोडक्ट। तो आप देखो 20,000 इंटू 1 तो क्या आएगा? 20,000। उसके बाद 20,000 इंटू 2 तो क्या आएगा? 40,000। उसके बाद 15,000 इंटू 3 तो क्या आएगा? 45,000। उसके बाद 15,000 इंटू 4 तो क्या आएगा? 60,000। हमने भाई प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, अच्छा मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? हमें फर्स्ट वाले तो पता है क्या होता है। क्या होता है भाई गुडविल का फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही होता है ना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या होता है गुडविल का फॉर्मूला? मैं यहां लिख देता हूं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो वही है, क्वेश्चन में गिवन होगा। हमें अलग से क्या निकालना पड़ेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है, हमने निकाला है ना। लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है मैं बताता हूं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ प्रोडक्ट। जो भी हमने ये प्रोडक्ट निकाला ना, प्रॉफिट इनटू वेट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट, इनका सम डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट, डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। ये जो वेट दे रखे हैं ना, इनका सम, तो सम कर लें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10। इसका सम कितना आ गया भाई? 10। चलो, तो वेट का सम तो हमने कर लिया, प्रोडक्ट का सम कर लेते हैं। अच्छा मान के चलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना साल है? 2 साल। ठीक है, हमने खुद से अज्यूम कर लिया नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 2 साल। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट इनटू वेट। प्रॉफिट इनटू वेट कर लिया। ठीक है, क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया। अब हमने वेट का सम कर लिया, प्रोडक्ट का भी सम कर लो। 60 और 40, 1 लाख, 1 लाख 40, 50, 60, 1 लाख 65 आ रहा भाई मेरा तो। 165 करके देखो, क्या यही आ रहा है क्या? करके देखो फटाफट। ठीक है, तो 60 और 40, 1 लाख, 1 लाख 40, 50, 60, 1 लाख 65। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का? वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आया भाई? 165,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। सम ऑफ वेट कितना निकाला था भाई? 10। चलो 0 से 0 कैंसिल, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 16,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया था? 2। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2। इनको सॉल्व करो फटाफट। 16,500, 16, 16, 32, 32, 32,500, 33। गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई भाई? गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 33। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। तो मैंने क्या बताया आपको, क्वेश्चन में ईयर्स दिए जाते थे पहले भी, प्रॉफिट पहले भी दिया जाता था, है ना।
एक चीज और फालतू दे दिया, क्या? वेट। वेट दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट इनटू वेट करके क्या निकालोगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ प्रोडक्ट के अलावा निकालना ही नहीं है कुछ, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला? सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम, जो भी प्रोडक्ट निकाला था ना, प्रॉफिट इनटू वेट, इसका सम डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट, जो वेट क्वेश्चन में दिए थे। अच्छा, वेट नहीं दिया जाएगा तो क्या बताया मैंने? अगर वेट क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो 1 2 3 4 सीरियल वाइज। अच्छा, मान लो 1 साल का प्रॉफिट और होता है, यहाँ पे 20,000 एक और दिया होता, तो इसको क्या वेट देता मैं? 5 देता, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। समझ आया क्या? चलो एक बार और करके देखें क्या? चलो ठीक है, एक बार और करते हैं, ठीक है, एक बार और करते हैं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। चलो अब बच्चों देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? क्या बताया गुडविल का फॉर्मूला? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या यही बताया था? यही बताया था, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला हमने? सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट, यही निकाला था हमें। जो वेट दिया था उसका सम और सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकाला भाई? सम ऑफ प्रोडक्ट प्रॉफिट इनटू वेट, ऐसे निकाला था प्रोडक्ट हमने। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जांपल फिर करते हैं। चलो मान लो ईयर्स दे रखे हैं हमें, ईयर दिया है, प्रॉफिट दिया है। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर परचेज हम ले लेते हैं 3। नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना ले लिया हमने? 3, ठीक है। चलो प्रॉफिट, ईयर और प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा और एक वेट दिया होगा। मान लो 2021, 22, 23 और 24, 4 साल का बहुत है, ठीक है। तो 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। चलो प्रॉफिट कितना कितना? 18,000, 12,000, 15,000, 25,000। मान लो 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। चलो वेट, अगर वेट नहीं देगा तो मैंने आपको बताया, वेट नहीं देगा तो क्या? 1 2 3 4, भाई सीरियल वाइज सीरियल दे दो बस, इन्हें सीरियल नंबर, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट इनटू वेट, प्रॉफिट इनटू वेट। चलो 18 एकम 18, 18,000, ठीक है। 12 दूनी 24, 15 45,000। चलो उसके बाद 25 और 4 1 लाख आ गया, ये तो इजी है। चलो अब क्या कर रहे हैं भाई? वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। सम ऑफ प्रोडक्ट कर लें क्या? अच्छा, सम ऑफ वेट कर लें क्या? 4 3 7 8 9 10, देखो ये 4 3 7 7 8 9 10। सम ऑफ वेट कितना आ गया भाई? सम ऑफ वेट 10 आ गया। सम ऑफ प्रोडक्ट निकाले क्या? 1 लाख, 1 40, 40 50 60 60 70, 1 70, 1 70, ठीक है, 1 70, 1 80, 1 87, 187 आ रहा है भाई मेरा। करके देखो 187 सही आ रहा है क्या? गलती तो नहीं कर रहा मैं? 1 लाख, 1 40, 50 60 70, 1 70, ठीक है, 187। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 18,700, 18,700 आ जाएगा, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 18,700। नंबर ऑफ ईयर परचेज बताया होगा आपको कितना? नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 अज्यूम किया था हमने। चलो क्वेश्चन ने बोला 3 है तो 3 है, ठीक है। इनटू कर लो, आ जाएगा आंसर 18,700 इंटू 3, 300, 7 3 जा 21, 2 कैरी 8 1 जा 24, 25 26, 2 कैरी 3 1 जा 3 4 5, 56 100। चलो गुडविल की वैल्यू क्या आ गई भाई? 56 100, इजी है, आ गया समझ? चलो 56 100। बाकी क्वेश्चन समझा दिए हैं मैंने, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं और इसको ट्राई करना है ना, इजी है सब। फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला यही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मैं देता हूं, आप ट्राई करो फटाफट। चलो क्वेश्चन लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो फटाफट। प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखो 55,000, 22,000, 23,000 और 25,000। 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है भाई, है ना? 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 55,000, 22,000, 23,000 और 25,000, ठीक है। अच्छा वेट नहीं दिया हुआ भाई, वेट नहीं दिया हुआ, मैं कह रहा हूँ वेट नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो याद करो क्या बोला था, अगर वेट नहीं देगा तो क्या करोगे, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज बता देता हूँ, नंबर ऑफ ईयर परचेज बता देता हूँ।
नंबर ऑफ ईयर परचेज, चलो 4 है, फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, 4 है। क्वेश्चन दे दिया, फटाफट सॉल्व करो, देन हम अपने नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, है ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, जब वेटेड एवरेज वाले क्वेश्चन करोगे या कोई सा भी क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में बोल देगा, क्वेश्चन में क्या देगा, चलो पहले ये क्वेश्चन कर लो तब बताता हूं, फटाफट करो, इसका आंसर निकालो, ठीक है। चलो ठीक है, आंसर निकालो, तब तक मैं करते हैं कुछ, फटाफट, ठीक है। तो बच्चों देखो, कभी कभी क्या होगा, प्रॉफिट आपको दे देगा 25,000, 40,000, 30,000, 21, 22, 23, मान लो ये 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है ना, प्रॉफिट दे रखा है 25,000, 40,000 और 30,000, ये प्रॉफिट दे रखा है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, पार्टनर है ए और बी, क्वेश्चन ने क्या बोला, ए और बी पार्टनर है और हमें इन्हें सैलरी देनी है, ए को 3,000 और बी को 2,000। मान लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनको सैलरी देनी है, इनको सैलरी देनी है, ए को 3,000 साल की और बी को 2,000, तो टोटल सैलरी कितनी देनी है, 5,000। तो पहले सैलरी देनी पड़ेगी, प्रॉफिट को एडजस्ट करना, 5,000 रुपए सैलरी देनी पड़ेगी हर साल। तो यहां से 5,000 रुपए हटाओ, 5,000 यहां हटाओ, 5,000 यहां हटाओ, 5,000 यहां हटाओ, फिर जो प्रॉफिट बचेगा 20 बचा, 35 बचा, यहाँ पे 25 बचेगा। अब जो प्रोडक्ट निकालोगे आप इस वाले प्रॉफिट का निकालोगे, ठीक है। सैलरी देने के लिए बोला था तो सैलरी दे दी, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो उस पे आ गया हमारा, ठीक है। चलो ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, फटाफट सॉल्व करो, देन आते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन जो है बुक, बच्चों दोनों मेथड खत्म है, दोनों मेथड खत्म है, कुछ भी नहीं था। चलो आते हैं सेकंड मेथड के ऊपर। हमारा जो सेकंड मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना। सेकंड मेथड कौन सा, सुपर प्रॉफिट मेथड, बहुत इजी है भाई, निहायत इजी है। सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकालोगे, चलो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का क्या फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा। गुडविल कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट निकालना हमें कैसे है, मैं बता देता हूं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे भाई, देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है, हाँ यही वाला, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला आता है निकालने। कैसे निकालते हैं भाई एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट भाई, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ईयर, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। किससे माइनस करना है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट से। अब नॉर्मल प्रॉफिट ये नई चीज है, ये कैसे निकलती है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई मैं बताता हूं। ये निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन में 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अच्छा मैं समझाता हूं, चलो अभी चीजें नहीं है मैं बताता हूं। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एनपी, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ओनर ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है। मान लो मैं मालिक हूं, मैंने अपनी दुकान में कितना पैसा लगाया, मान लो 50 लाख, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब किसी भी ओनर ने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया भाई, 50 लाख, है ना। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं दिया, अगर दे दिया तो ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो कैसे निकालोगे, सीई कैसे निकालोगे भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लायबिलिटी। आपको बिजनेस के सारे एसेट्स बता देगा, बिजनेस पे जितने भी एसेट्स हैं सारे एसेट्स बता देगा, माइनस कर देना उसमें से क्या, लायबिलिटी। एसेट्स में से लायबिलिटी हटा दो, क्या बच जाएगा, सीई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की कहानी इससे ज्यादा है ही नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ओनर ने कितना पैसा बिजनेस में लगा रखा है उसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, सीई बोलते हैं। अगर नहीं दिया तो कैसे निकालोगे, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा इनटू क्या करना है भाई, एनआरआर मतलब क्या होता है, मैं यहां लिखता हूं, एनआरआर मतलब क्या होता है, नॉर्मल
रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर मतलब क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? मैंने आपको बोला मैंने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई थी? 50 लाख। मैंने आपको क्या बोला? मैंने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई थी? 50 लाख। तो इन 50 लाख को लगा के मैं कितना प्रॉफिट कमाता हूं? इन 50 लाख को लगाया तो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया उसको क्या बोलोगे? है ना, हमने अपने प्रॉफिट को निकाला होगा। तो 50 लाख मैंने यूज किया तो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया वो। एनआरआर क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि मार्केट में दूसरा बंदा कितना कमाएगा, मार्केट में दूसरा कितना अर्न करेगा। ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि 50 लाख को कमा के मैंने जितना कमाया, ठीक है, अगर आप लोग बिजनेस के अंदर 50 लाख रुपए लगाते हो तो आपने जितना कमाया, ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में और कोई दुकानदार भी तो होगा, अगर उस दुकानदार ने 50 लाख लगाए होते तो वो कितना पैसा कमाता? इसको क्या बोलोगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, मान लो मैंने अपने बिजनेस में 50 लाख लगाया, मैंने बिजनेस के अंदर 50 लाख रुपए लगाए, तो मैंने जो भी कमाया वो तो ठीक है, लेकिन मार्केट में और दुकानदार भी तो होंगे, तो और दुकानदार कितना पैसा कमा रहे हैं, है ना, मार्केट वाले कितना पैसा कमा रहे हैं, इसको क्या बोलोगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलो मैं समझाता हूं अभी। जैसे कि मान लो वही सननगर मार्केट है हमारी, चलो मान लो सननगर मार्केट है। सननगर मार्केट में बहुत सारी दुकान है और एक ही मेरी दुकान है। सननगर मार्केट में बहुत सारी दुकान है भाई, बहुत सारी दुकान है, और एक यहाँ पे ये मेरी दुकान है। तो मैंने अपनी दुकान में कितना पैसा लगाया आपको बताया मैंने अपनी दुकान में कितने पैसे लगाए? 50 लाख। अगर ये 50 लाख ये दूसरी दुकान वाले लगाते तो ये कितना पैसा कमाते? मैंने जितना लगाया, ठीक है, मैंने 50 लाख लगाया, मैंने कितना कमाया, ठीक है, अगर वही 50 लाख ये लोग लगाते तो ये कितना कमाते? इसको क्या बोलोगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि सबको कितना रिटर्न हो जाए। नॉर्मल रेट क्या है? ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट क्या, जो कि हम कमा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट क्या, जो कि हम कमा रहे हैं, माइनस कर दो नॉर्मल, जो कि पूरा मार्केट कमा रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या, जो कि पूरा मार्केट कमा रहा है। ठीक है, अगर आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट हटा दो तो क्या आ जाएगा आपका? सुपर प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हटा दिया तो क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। देखो बहुत इजी है, कंफ्यूज नहीं होना है। एवरेज प्रॉफिट किसका निकालते हैं हम लोग? एवरेज प्रॉफिट किसका? मेरी कंपनी 4-5 साल से जितना भी प्रॉफिट कमा रही थी, है ना, सबको प्लस करो और जितने ईयर थे उससे डिवाइड कर दो। तो मान लो हमारी कंपनी का एवरेज प्रॉफिट कितना आया? हमारी कंपनी का एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 50,000। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कंपनी का एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 50,000, जो कि हम कमा रहे हैं। लगाया कितना था मैंने अपने बिजनेस में? 50 लाख। 50 लाख लगा के हमारी कंपनी एवरेज कितना कमाती है? 50,000। अब यही 5 लाख अगर सारी दुकानदार लगाए, यही 5 लाख अगर सारे दुकानदार लगाए तो इसको क्या बोला था हमने? क्या बोला था? कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। अगर यही 5 लाख सारे दुकानदार लगाए अपनी दुकान में तो ये कितना पैसा कमाएंगे? इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। 50 लाख मैंने लगाए, मैंने कितना कमाया? 50,000। अगर यही 50 लाख रुपए और कोई दुकानदार वाला लगाता तो वो कितना पैसा कमाता? उसको क्या बोलोगे? नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी कैपिटल लग रखी है भाई? 50 लाख। अब ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना, ये परसेंटेज क्वेश्चन में दिया होता है कि 10% है, 5% है, या कितना है। ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये क्वेश्चन में गिवन होता है, तो आपको बता देगा कि कितना कमाया, 5%, 10%, जो भी है। चलो मान के चलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितना बोला? 5% है। कितना बोला? 5% है। तो करके देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी भाई? 50 लाख। और एनआरआर कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 5%। तो 5% निकाल लें। 5% तो भाई बहुत ज्यादा आ जाएगा 50 लाख का। चलो देखते हैं कितना आता है। ये तो आ रहा 2.5 लाख, ये तो आ रहा 2.5 लाख। तो हम अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं थोड़ा। चलो ठीक है, तो देखो एवरेज प्रॉफिट ना हम कैलकुलेट कर रखा है, हमने सीख रखा है कैसे निकालते हैं। तो अब कहानी थोड़ी चेंज हो गई है। देखो 50 लाख रुपए लगाए, 50 लाख लगा के हमने कितना कमाया? हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या है? 5 लाख, है ना। अगर मैंने 50 लाख लगाए थे तो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? 5 लाख। अगर वही 50 लाख कोई और लगाता तो मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना चल रहा है? मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना चल रहा है? 5%। देखो भाई 5%। तो मार्केट वालों ने कितना कमाया? सिर्फ 2.5 लाख। मैंने 50 लाख लगा के 5 लाख कमा लिए, लेकिन मार्केट का जो रेट चल रहा है ना, मार्केट वालों ने कितना कमाया? सिर्फ 2.5 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना? एनपी कितना? 2.5 लाख। कैसे निकाला? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। तो इन्होंने कितना कमाया?
2.5 लाख। तो क्या मेरा सुपर प्रॉफिट आया? क्या सुपर प्रॉफिट कितना आया? 5 लाख माइनस 2.5 लाख। 5 लाख में से 2.5 लाख हटा दो तो कितना कमा लिया भाई? सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 2.5 लाख। सुपर प्रॉफिट आ गया इनटू क्या कर दोगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलो मान लो गुडविल निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया हमारा? 2.5 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या मान ले? 2 मान लो। चलो 2 मान लिया तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 5 लाख। एक क्वेश्चन और समझाता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा, कुछ है ही नहीं भाई। ठीक है चलो एक क्वेश्चन और। ठीक है एक क्वेश्चन और। हटा देते हैं सारा, सारा क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा और देख लो भाई बस। ठीक है बुक के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फिर। चलो हमारा जो सेकंड मेथड है, कौन सा मेथड भाई? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या फॉर्मूला होता है गुडविल का? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज की कोई कहानी है ही नहीं भाई, कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना? बचपन में पढ़ लिया इसके बारे में, आज सुबह का जो बचपन था सब पढ़ के आ रहे हैं इसके बारे में। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज सामने वाले की गुडविल को कितने साल तक यूज कर सकते हो। ठीक है चलो सुपर प्रॉफिट एक नई चीज आई। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप जितना पैसा कमा रहे हो उसको क्या बोला? एवरेज प्रॉफिट। और पूरा मार्केट कितना पैसा कमाता है उसको क्या बोला? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है तो एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना आता है क्या? एवरेज प्रॉफिट वही 4 साल का प्रॉफिट दिया होगा, 4 साल का प्रॉफिट दिया होगा 15,000 15,000 15,000 15,000। 4 साल का प्रॉफिट दिया है, सबको क्या कर लो? प्लस कर लो। प्लस करने पे कितना आ गया? 60,000। और कितने ईयर हैं? 1 2 3 4, 4 ईयर है। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारा फिर से? 15। तो एवरेज प्रॉफिट तो निकालना आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल है। चलो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या दिया होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? ओनर ने, हमने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है ना? हमने अपने बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगा रखा है, उसी को क्या बोला? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया तो टोटल असेट्स, बिजनेस के जो भी असेट्स होंगे माइनस कर दो टोटल लाइबिलिटी। जो भी बिजनेस की लाइबिलिटी होगी माइनस कर दो टोटल असेट्स में से। टोटल लाइबिलिटी हटा दी तो क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक है इजी है। चलो हटा रहा हूं, फॉर्मूला लिख लेना कॉपी में, भूलना नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकला? टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। ठीक है तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला? कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा कि 50, अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा कि किसी भी बंदे ने बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगाया, है ना? जो भी ओनर है, ओनर ने बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगाया उसको क्या बोलोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। और ना एनआरआर बताया होगा, एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताया होगा, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? 100। टोटल परसेंटेज क्या? 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मान लो हमने बिजनेस के अंदर कितना रुपए लगाए? 40 लाख। हमने बिजनेस के अंदर कितने पैसे लगाए? बिजनेस के अंदर कितने लगाए भाई? 40 लाख। ठीक है इनटू एनआरआर कितना परसेंट चल रहा है? मान के चलो 10%। एनआरआर कितना परसेंट चल रहा है? 10%। अच्छा 40 लाख 40 लाख। ठीक है निकाल लो फटाफट, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। कितना प्रॉफिट आ गया भाई? नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 4 लाख। तो मार्केट वाले कितना पैसा कमा रहे हैं? मार्केट वाले 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर मार्केट वालों ने 40 लाख रुपए लगा रखे हैं बिजनेस के अंदर, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? 4 लाख। ठीक है सेम हमारा भी कोई एवरेज प्रॉफिट होगा। हमारा एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? अपना एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कमाते हैं अपना भाई? कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट हम लोग? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ईयर्स। ठीक है जो भी होते हैं, मान के चलो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना? 5 लाख। हमारा जो भी एवरेज प्रॉफिट था कितना दिया हुआ है? 5 लाख। माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट कि मार्केट वाले कितना कमा रहे हैं, तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट आया कितना आ गया? 1 लाख। सुपर प्रॉफिट आ गया 1 लाख। गुडविल का क्या फॉर्मूला बताया था? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना आया भाई? 1 लाख। मान लो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा होगा, 3 दे रखा होगा, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 3 लाख। इजी है, कुछ नहीं करना, है ना? एवरेज प्रॉफिट देखो हमने अज्यूम कर लिया, क्योंकि आप लोगों को निकालना आता है, मुझे पता है भाई तुम्हें सब आता है। तो एवरेज प्रॉफिट मैंने यहाँ कितना अज्यूम किया था? 5 लाख। अगर क्वेश्चन में निकालने के लिए बोलेगा तो निकाल लेना, फॉर्मूला आपको पता है। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ से निकालना
नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100, ऐसे निकाल लिया। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो एवरेज माइनस नॉर्मल कर दो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, और सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज गुडविल आ जाएगी। ठीक है, फटाफट से बुक के सारे क्वेश्चन लगा दो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के और सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब मिलते हैं। ठीक है, बढ़िया।